आपकी अपने YouTube चैनल एम ज्ञान गंगा में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 10 कि विविध प्रश्नावली को हल करें। विविध प्रश्नावली में हम इसके पहले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13 तक हल कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 14 हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है यदि ए बी सी समान परिमाण वाले, ए बी सी समान परिमाण, वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी बराबर समान परिमाण है, मान लेते हैं कि ये लैम्डा वाले परस्पर लंबवत सदिश हैं। अब कह रहा है ये परस्पर लंबवत सदिश है। अगर ये परस्पर लंबवत सदिश है तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये परस्पर लंबवत सदिश है। परस्पर लंबवत सदिश हैं तो दर्शाइए कि सदिश ए बी सी, तो हमें दिखाना है कि सदिश ए बी और सी, सदिश ए बी सी, सदिश ए बी सी सदिशों ए बी के साथ बराबर झुका हुआ। कह रहा कि यदि वेक्टर ए बराबर परिमाण ए परिमाण बी परिमाण सी लैम्डा हो, ए डॉट बी बी डॉट सी सी डॉट ए बराबर है। कह रहा कि अब इनके साथ ये जो वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी के साथ कोण बन रहे हैं वो सब आपस में बराबर है। हमें सिद्ध करना है, हमें क्या दिखाना है, हमें सिद्ध करना है। हमें क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के साथ वेक्टर सी के साथ जो ये वेक्टर कोण ए बना रहा है वो मान लेते हैं थीटा है। फिर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के साथ ये जो बी कोण बना रहा है वो भी थीटा है। और जो वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी के साथ जो कोण बना रहा है ये सी भी क्या है? थीटा। मतलब हमें ये सिद्ध करना है कि वेक्टर ए बी और सी के साथ जो कोण बन रहा है वो थीटा, यानी ए बी सी के साथ जो ए कोण बना रहा है वो बराबर है वेक्टर ए बी सी के साथ जो कोण बी बन रहा है और वेक्टर ए बी सी के साथ जो कोण सी बन रहा है, ये सभी आपस में बराबर है। ये हमें सिद्ध करना है। तो यहां से अगर हम इस पूरे को वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, इस पूरे को यदि हम ए मान लें, यदि पूरे को हम ए मान लें और ए के साथ यदि हम इसका डॉट प्रोडक्ट निकालें और इसे हम बी मान लें, ये पूरा ए है ये पूरा बी है, तो हमारे पास कोण के लिए सूत्र होता है, अगर ए बी है तो कोण के लिए सूत्र हो जाएगा परिमाण ए परिमाण बी, तो ए प्लस बी प्लस सी परिमाण ए और ये होता है कॉस थीटा। अब अगर वो कॉस थीटा है तो कॉस थीटा की जगह, अब इसकी जगह क्या करते हैं, इसका अंदर डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं, इनका अंदर गुणा करेंगे तो ए का गुणा ए में होगा तो ए डॉट ए होगा प्लस ए का गुणा बी में होगा तो ए डॉट बी होगा प्लस ए का गुणा सी में होगा तो ए डॉट सी इज इक्वल टू, इसका तो मान निकालना है तो ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, इसका जो मान है वो लैम्डा दे रखा है लैम्डा, और ये हो जाएगा कॉस थीटा। इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर ए स्क्वायर, ये ए डॉट बी बराबर 0 है और ए डॉट सी या सी डॉट ए बराबर भी 0 है, तो ये 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, तो ये 0 हो गया और ये 0 हो गया, तो ये खत्म हो गया। हमारे पास बचा क्या? बराबर ए स्क्वायर यहाँ दिख रहा है, इसका भी मान लैम्डा है तो इसे हम लिख लेते हैं, यह आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर बटे, इसको जब पक्षांतर करेंगे तो लैम्डा और ए प्लस बी प्लस सी बराबर का ये हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा। एक लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा
तो ये हो जाएगा लैम्डा बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी यह आ जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर कॉस थीटा। तो यहाँ जो आ गया ए के साथ जो कोण बना, ए के साथ जो कोण बना वो कॉस थीटा लैम्डा बटे ए प्लस बी प्लस सी। अब बी के साथ जो कोण बनाता है, बी के साथ जब कोण बनाएगा तो इसे लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी डॉट वेक्टर बी। ये तो ए के साथ बना है। अब ये वाला जो कोण है ये बी के साथ बन रहा है। जब ये बी के साथ बन रहा है तो हम लिख लेंगे, पुनः लिखेंगे परिमाण वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी और परिमाण वेक्टर बी और कॉस थीटा। अंदर गुणा कर देते हैं, इसका गुणा इसमें होगा तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी बराबर, यहाँ हम लिख लेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। ये परिमाण है, इसका मान भी बी लैम्डा है, तो ये लैम्डा हो गया और ये कॉस थीटा। बी इंटू ए इंटू बी बराबर 0, तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। बी इंटू बी इसको हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर, ये बी इंटू सी, बी इंटू सी बराबर 0 है, तो ये 0 हो गया, बराबर आ गया हमारे पास, बटे कर लीजिए, ये बटे आ जाएगा तो लैम्डा और ये ए प्लस बी प्लस सी बराबर, इसे हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे हम, कॉस थीटा। कॉस थीटा लिख लेंगे। देखिए लैम्डा की बी की जगह बी स्क्वायर की जगह लैम्डा स्क्वायर, तो ये लैम्डा स्क्वायर बटे लैम्डा ए प्लस बी प्लस सी बन जाएगा, इक्वल का आ जाएगा कॉस थीटा। ये लैम्डा से लैम्डा कटेगा तो आ जाएगा लैम्डा बटे ए स्क्वायर बी सी आ जाएगा, ये आ जाएगा कॉस थीटा। तो जब ए के साथ जो कोण बन रहा था वो कॉस थीटा बराबर लैम्डा बटे ए प्लस बी प्लस सी था, और बी के साथ जो कोण बन रहा था कॉस थीटा और लैम्डा बटे ए प्लस बी प्लस सी था। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं कि इसी प्रकार जो कोण सी के साथ बनेगा, इसी प्रकार जो कोण सी के साथ बनेगा, यहां लिख लेते हैं इसी प्रकार सी के साथ भी जो कोण बनेगा वो कॉस थीटा बराबर लैम्डा बटे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के रूप का होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर परिमाण ए स्क्वायर प्लस परिमाण बी स्क्वायर, यदि और केवल यदि, देखिए कह रहा है आपसे कि आपको वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर ए स्क्वायर प्लस वेक्टर बी स्क्वायर, ये कह रहा है आपसे। शर्त दे रखा है यदि वेक्टर ए लंब है वेक्टर बी पे या वेक्टर बी लंब है वेक्टर ए पे, ये शर्त दे रखा। फिर कह रहा है वेक्टर ए डज नॉट 0 और वेक्टर बी डज नॉट 0, ये शर्त दे रखा है। अब अगर हमें ये सिद्ध करना है कि वेक्टर ए प्लस बी डॉट वेक्टर ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर,
तो हम जानते हैं कि जब दो वेक्टर आपस में लंब होते हैं तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0, क्योंकि ये लंब दे रखा है तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर कितना होगा, 0 होगा। तो यहाँ इसको लिख सकते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर, हम इनका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो वेक्टर ए के साथ होगा तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस, यहाँ क्या होगा वेक्टर ए डॉट ए, फिर वेक्टर ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस, इसका इसमें गुणा करेंगे तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी हो जाएगा। ए डॉट ए को हम लिख सकते हैं वेक्टर ए स्क्वायर प्लस ए डॉट बी क्योंकि ये दोनों परस्पर एक दूसरे के लंब है, परस्पर एक दूसरे के लंब होंगे तो ये आ गया 0 प्लस बी डॉट ए भी 0 हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं वेक्टर ए स्क्वायर प्लस वेक्टर बी स्क्वायर। अर्थात अगर ये वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल 0 है तभी ये संभव है, वेक्टर ए वेक्टर बी के लंबवत है। यदि वेक्टर ए वेक्टर बी के लंबवत है तो ये संभव है, अन्य किसी स्थिति में ये संभव नहीं। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी संभव है। और यह संभव कब है, यह संभव तब है जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए हो और ए लंब हो बी पे या बी लंब हो ए पे। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 था। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, ये बहुविकल्पी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है ए और बी का बीच का कोण कह रहा है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज ग्रेटर देन इक्वल 0, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा यदि हम जानते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर, हमारे पास बना था वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर वेक्टर ए परिमाण वेक्टर बी और ये कॉस ऑफ थीटा। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की जगह हम ये लिख लें कि वेक्टर परिमाण वेक्टर ए परिमाण वेक्टर बी इज ग्रेटर देन परिमाण वेक्टर ए परिमाण वेक्टर बी और ये कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। अर्थात जो हमारा मान होगा यानी जो थीटा की वैल्यू होगी वो 0 से बड़ी या 0 के बराबर होनी चाहिए, 0 से छोटी नहीं होनी चाहिए, 0 के बड़ी या 0 से बराबर होनी चाहिए, छोटी नहीं होनी चाहिए। तो ये जो मान होता है ये त्रिकोणमितीय चतुर्थांश में दो जगह है cos थीटा प्लस होता है, एक पहले चतुर्थांश में और एक चौथे चतुर्थांश में, एक पहले में और एक चौथे में। तो यहाँ जो cos थीटा की वैल्यू है तो थीटा की वैल्यू 0 होगी। cos थीटा की वैल्यू 0 किसके लिए होती है, cos थीटा की वैल्यू जो पॉजिटिव होती है वो 1 से जाती है। तो यहाँ जो थीटा की वैल्यू होगी, वो थीटा की वैल्यू क्या होगी, यहाँ जो थीटा की वैल्यू है वो कितनी होगी, थीटा की जो वैल्यू होगी वो इज ग्रेटर देन इक्वल पाई बाई 2, इज ग्रेटर देन इक्वल पाई बाई 2 या इज ग्रेटर देन इक्वल 0। मतलब ये 0 इज ग्रेटर देन इक्वल पाई बाई 2 क्योंकि ये पहले चतुर्थांश के लिए, ये कौन से चतुर्थांश के लिए, पहले चतुर्थांश के लिए है, क्योंकि पहले चतुर्थांश में मान 0 से लेके पाई बाई 2 तक होता है। पहले चतुर्थांश में मान 0 से लेके पाई बाई 2 तक होता है। तो वहां थीटा की जो वैल्यू निकलेगी वो, क्योंकि ए और बी पे थीटा का मान निर्भर नहीं करेगा, थीटा का मान खुद थीटा पे निर्भर करेगा। तो ये 0 से पाई बाई 2
0 इज ग्रेटर देन इक्वल, जो थीटा का मान होगा तो 0 के बराबर होगा। 0 के बराबर कब होगा, जब 90 रखेंगे। 0 के बराबर कब होगा, जब थीटा की वैल्यू 90 रखेंगे। और 1 कब होगा, जब 0 रखेंगे। 1 कब होगा, जब 0 रखेंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे कह रहा है कि मान लीजिए ए और बी दो मात्रक सदिश हैं। कह रहा है ए और बी ये दोनों जो हैं वो मात्रक सदिश हैं, मतलब इनका जो मान है वो 1 है। कह रहा है इनके बीच का कोण थीटा है। अब कह रहे हैं इनके बीच का जो कोण है वो थीटा है। कह रहा है थीटा है तो a प्लस बी एक मात्रक सदिश है। फिर हमसे कह रहा है कि a प्लस बी भी एक मात्रक सदिश है। a प्लस बी भी एक मात्रक सदिश है, तो a प्लस बी का मान भी दे दिया। a प्लस बी एक मात्रक सदिश है यदि। अब थीटा का मान पूछ रहा है। थीटा का मान यदि पूछ रहा है तो a प्लस बी क्या है। अगर ये a हो और ये b हो तो इनका परिमाण निकालेंगे तो परिमाण क्या होगा, r बराबर a प्लस बी ही तो होगा। r बराबर a प्लस बी ही होगा। जब r बराबर a प्लस बी होगा तो हम लोग जानते हैं फार्मूला होता है r स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a b और ये आ जाएगा cos थीटा, 2ab cos थीटा। अब r की जगह r बराबर a प्लस बी, तो a प्लस बी हो जाएगा बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a b और यह आ जाएगा cos थीटा। a प्लस बी भी कह रहा है कि ये मात्रक सदिश है तो 1 आ गया। a स्क्वायर ये 1 है प्लस a स्क्वायर ये भी 1 है प्लस 2a और b का मान 1 1 है तो ये खत्म हो गया। यहाँ आ गया cos का थीटा। ये इधर आ जाएगा तो ये आ जाएगा -2 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cos थीटा। 2 1 जाएगा -1, यहाँ जाएगा y का 2 इज इक्वल टू ये होगा cos थीटा। अब वो cos कितने अंश का मान -1/2 होता है। cos कितने अंश का मान 1/2 होता है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू यहाँ लिख लेंगे cos 3π/2। cos 3π/2 cos 3π/2 नहीं, यहाँ लिख लेंगे cos 2π/3 cos 2π/3। अब तुलना कर लेंगे तो थीटा की जो वैल्यू होगी वो 2π/3 हो जाएगी। जो थीटा का मान होगा 2π/3, ये हमारा आंसर बन जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा कि आई डॉट जे क्रॉस के प्लस जे डॉट आई क्रॉस के प्लस के क्रॉस आई क्रॉस जे का मान है पूछ रहा। हम जानते हैं कि हमारे पास सूत्र होता है, क्या होता है, आई क्रॉस जे
जब हम क्लॉकवाइज जाए आई जे बराबर होता है आई जे है तो ये के बन जाएगा, जे क्रॉस के होता है ये आई होता है, और के क्रॉस आई होता है, के क्रॉस आई होता है तो इसे हम जे लिख लेते हैं, आई जे के आई। यहाँ पे हम लिख सकते हैं आई है ये जे क्रॉस के है तो जे क्रॉस के बराबर होगा आई, प्लस यहाँ जे है आई डॉट के है, आई क्रॉस के है तो आई क्रॉस के है तो के क्रॉस आई होता है तो ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा माइनस, ये जे क्रॉस हो जाएगा, प्लस के है आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के होता है, आई डॉट आई ये क्रॉस ही डॉट है, ये डॉट होगा तो ये माइनस बन जाएगा, आई डॉट आई का जो मान होता है वो 1 होता है, ये माइनस इसका भी मान 1 होता है और ये प्लस 1 होगा, ये कैंसिल आउट, ये आ गया 1। इसका जो आंसर आएगा वो 1 आएगा। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 आपसे कह रहा है कि थीटा का मान बताना, लिखा है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। तो थीटा का मान बताना है। ए डॉट बी जो होता है वो क्या होता है, ए डॉट बी होता है परिमाण ए डॉट बी, ये होता है कॉस थीटा, परिमाण ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, और इसके बराबर होता है ए बी, तो ये होता है ए बी और ये होता है साइन थीटा। अब ये से ये कट गया, ये से ये कट गया, तो हम लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। अब cos थीटा और साइन थीटा के मान कितने अंश के मान बराबर होते हैं, cos थीटा और साइन थीटा के मान कितने अंश के लिए बराबर होते हैं, तो ये 45 के बराबर होते हैं, इसलिए थीटा बराबर कितना लिख देंगे यहाँ 45। ये हमारा आ गया आंसर। ये प्रश्नावली 10 वेक्टर के लिए, ये प्रश्नावली 10 का अंतिम सवाल था। ये चैप्टर खत्म हुआ, अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रश्नावली 11 के लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए। धन्यवाद।